मेरे प्यारे दोस्तों, धार्मिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको सुना रही हूँ चैत्र मास के कृष्ण पक्ष शीतला माता की कथा। कृष्ण पक्ष के पहले मंगलवार से बासड़िये शुरू हो जाते हैं। इन दिनों में बासी भोजन खाने का प्रचलन है। दोस्तों, किसी के जहाँ सोमवार को, किसी के मंगलवार को, किसी के जहाँ सप्तमी तिथि के दिन बासड़िये पकाए और खाए जाते हैं। दोस्तों, जो मनुष्य इन दिनों में शीतला माता की कथा सुनते हैं, शीतला माता उनकी हर पग पर रक्षा करती है। कहा जाता है कि जो शीतला माता की कथा सुनते हैं और बासी भोजन खाते हैं, उनके घर कभी भी आग नहीं लगती और शीतला माता उनके बच्चों की टाइफाइड से, छोटी माता खांसी, चेचक आदि से रक्षा करती है। दोस्तों, पूर्ण विश्वास, सच्ची निष्ठा के साथ इन दिनों शीतला माता की कथा को सुनो। और यदि आपने यूट्यूब चैनल धार्मिक कथाएं लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। दोस्तों, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय शीतला माता की जरूर लिखें। बासड़ियों का त्यौहार होली के बाद सोमवार, मंगलवार, सप्तमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन शीतला माता की पूजा की जाती है। बासड़िये से एक दिन पहले गुड़ चीनी का मीठा भात बनाया जाता है। शीतला माता को भोग लगाने के लिए पहले पकवान बनाए जाते हैं और अगले दिन शीतला माता को भोग लगाया जाता है। कहा जाता है कि आज के दिन कोई चूल्हा नहीं जलाता। भक्त खुशी खुशी रात को बनाया हुआ बासी भोजन भी प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। शीतला माता की पूजा करने से शरीर पर दाने, चेचक, टाइफाइड नहीं होता। दोस्तों, शीतला माता को बासी भोजन क्यों लगाया जाता है? मुख्य रूप से चावल और घी का भोग लगाया जाता है। चावल एक दिन पहले ही बनाकर रखे जाते हैं। शीतला माता को चेचक जैसे रोग की देवी माना जाता है। जय हाथों में कलश, सूप, झाड़ू और नीम के पत्ते धारण किए हुए होते हैं। गधे की सवारी किए हुए अपनी मुद्रा में विराजमान है। माता शीतला सुख समृद्धि की देवी है। जिस घर में शीतला माता की पूजा का विधान है, वहाँ घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और रोगों से भी मुक्ति मिलती है। मानता है कि नेत्र रोग, चेचक, कुष्ठ रोग, फोड़े, फिंसियाँ और अन्य चर्म रोग से मुक्ति मिलती है। माता शीतला को जल अर्पित करे, उसकी कुछ बूंदे अपने ऊपर छिड़के, इसे घर के सभी सदस्यों की आंखों पर लगाए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। शीतला माता की कथा। बोलो शीतला माता की जय। कथा के अनुसार एक दिन बूढ़ी औरत और उसकी दो बहुओं ने शीतला माता का व्रत किया। मान्यता के मुताबिक बासी चावल माता शीतला को चढ़ाए और खाए जाते हैं, लेकिन दोनों बहुओं ने सुबह ताज़ा खाना बना लिया क्योंकि हाल ही में दोनों के संतान हुई थी। इस वजह से दोनों को डर था कि बासी खाना उनको नुकसान ना पहुंचाए। सास को ताज़े खाने के बारे में पता चला तो उसने नाराज़गी जाहिर की। कुछ समय के बाद पता चला कि दोनों बहुओं की संतानों की अचानक मृत्यु हो गई। इस बात को जानकर सास ने दोनों बहुओं को घर से बाहर निकाल दिया। सबों को देखकर दोनों बहुओं घर से निकल गई। बीच रास्ते में वो विश्राम करने के लिए रुक गई। वहाँ उन दोनों को दो बहन औरी और शीतला माता मिली। दोनों ही अपने सिर में जुओं से परेशान थी। उन बहुओं को दोनों बहनों को देखकर दया आ गई। वो दोनों ने सिर को साफ करने लगी। कुछ देर बाद दोनों बहनों को आराम मिला। शीतला माता ने दोनों बहुओं को आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम्हारी गोद हरी हो जाए। जय सुनकर दोनों बुरी तरह रोने लगी और उन्होंने शीतला माता के अपने बच्चे के शव दिखाए। जय सब देखकर शीतला माता ने कहा कि उन्हें उनके कर्मों का फल मिला है। जय बात सुनकर बहुएं समझ गई कि जय सब ताज़ा खाना बनाने के कारण ऐसा हुआ है। जय सब जानकर दोनों ने शीतला माता से माफ़ी मांगी। इसके बाद माता ने दोनों बच्चों को जीवित कर दिया। इस दिन के बाद पूरे गांव में शीतला माता का बासड़िया बड़ी धूमधाम से लोग मनाने लगे। बोलो शीतला माता की जय।